दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। हिंदू धर्म में बच्चों के कान छिदवाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। हालांकि कान छिदवाने को फैशन से जोड़कर देखने के कारण अब यह ज्यादातर लड़कियों तक ही सीमित रह गई है, लेकिन प्राचीन समय में यह लड़का और लड़की दोनों के लिए जरूरी था। आजकल कुछ युवा स्टाइल और फैशन के लिए कान छिदवा लेते हैं, जबकि कान छेदने की परंपरा प्राचीन काल की है और ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। इसमें जन्म से मृत्यु तक कई संस्कार शामिल हैं। कहा जाता है कि जो युवा कर्ण छेदन करते हैं उन्हें कई तरह की समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार पहले जिन लड़कों के कान नहीं छिदे होते थे उन्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता था। लड़के में दाया कान पहले छेदा जाता है और लड़कियों में बाया कान। कर्णवेद संस्कार 16 संस्कारों में से 9वां संस्कार है, जो बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद करवाया जाता है। वैसे अब लोग बच्चे के बड़े होने का इंतजार करते हैं ताकि उनकी पसंद के अनुसार छेद करवाया जाए। ज्यादातर लोग कान छिदवाते तो हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये संस्कार इतना अहम क्यों है। अगर ज्योतिष की बात करें तो कान में छेद होना राहु और केतु के दुष्प्रभाव को कम करता है। इसलिए कई ज्योतिष कान में सोना पहनने की सलाह भी देते हैं। असल में कान छिदवाने के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे होते हैं, जिसके कारण इस संस्कार को बच्चे के विकास के लिए जरूरी माना गया है। तो क्या है वो फायदे, चलिए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कान छिदवाने से कुंडली में राहु और केतु ग्रह का दुष्प्रभाव कम होता है। साथ ही नवग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। राहु केतु के मजबूत होने से व्यक्ति को धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरुष यदि अपना कान छिदवाते हैं तो इससे वो बुरी नजर से बच सकते हैं। दरअसल सोने या तांबे की बाली को पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता है और सेहत अच्छी रहती है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जिसकी कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में हो, जिससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर कुंडली में चंद्रमा नीच अवस्था में हो, ऐसे जातक को कर्ण छेदन अवश्य कराना चाहिए। विशेषकर जो बच्चे ज्यादा शरारती हों या फिर बार बार बीमार पड़ रहा हो, ऐसे बच्चों को भी कर्ण छेदन कराना चाहिए। कर्ण छेदन करने से चंद्रमा, राहु और केतु मजबूत होती हैं। साथ ही राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि छिदवाने से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एक्यूपंक्चर में पूरे कान को शरीर का नक्शा माना जाता है और कहा जाता है कि कुछ हिस्सों में छेद करने से दृष्टि, पाचन या यहाँ तक कि दर्द से निपटने में भी सुधार होता है। अगर कोई इंसान बीमारी से लंबे समय से लड़ रहा है, अगर उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, बैक में पेन, टांगों में पेन, शरीर में किसी तरह की इन्फेक्शन है तो उसका केतु कहीं ना कहीं खराब होता है। तो ऐसे इंसान को अपने कान छिदवाने चाहिए, जिससे कि उसका केतु का दुष्प्रभाव खत्म होने लगता है। जिन लोगों को करियर में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है या व्यापार में नुकसान हो रहा हो, उनके लिए कान छेदन करना लाभदायक होता है। कान में सोना पहनने से बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, जिससे ज्ञान, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। कान छिदवाने से मस्तिष्क का विकास भी होता है और तनाव भी कम होता है। इसलिए लड़का हो या लड़की, पहले बच्चे की शिक्षा शुरू होने से पहले उनका ये संस्कार करना जरूरी माना गया था। कान में जहाँ छेद किया जाता है वहां मस्तिष्क की ओर जाने वाली नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह में संतुलन बनता है। ईयर लोब में मेरिडियन पॉइंट होता है, जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं साइड से जुड़ा होता है।
इस पॉइंट को छेदने से मस्तिष्क के इन हिस्सों को सक्रिय करने में मदद मिलती है। इससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है तथा दिमागी शक्ति में वृद्धि होती है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कान छिदवाने से कई तरह की बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कान के निचले हिस्से में एक पॉइंट होता है। जब इस पॉइंट पर छेद किए जाते हैं तो यह दिमाग के हिस्से को एक्टिव बनाते हैं। कान छिदवाने का लाभ लड़का और लड़की दोनों को मिलता है, इसलिए इसे केवल लड़की तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि भी अपने कान में कुंडल पहनते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये संस्कार हर बच्चे के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। वक्त के साथ हमने इसे फैशन से जोड़ दिया और लड़कियों तक सीमित कर दिया। हालांकि अब बहुत से लड़के भी कान छिदवाने लगे हैं, लेकिन बचपन में ये संस्कार उनके जीवन में नहीं निभाया जाता, जिस कारण उन्हें इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ।